जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे रेलवे के गवर्नमेंट जॉब में पूछे गए टॉप 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये सभी 60 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी एवं आरपीएफ, एसआई एवं कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना समय गए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। दोस्तों प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है आने वाले फिर किसी एग्जाम में किसी में प्रश्न पूछा जाए, इसलिए आपको ये सभी क्वेश्चन याद करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। दोस्तों प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडाणु जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। देख सकते हैं प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। देख सकते हैं प्रश्न आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है। दोस्तों प्रश्न है, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है। तो दोस्तों शुष्क बर्फ वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका रासायनिक सूत्र CO2 है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं प्रश्न आरआरबी एएलपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों प्रश्न है, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे। तो ज्ञानी जैल सिंह थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह जो पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे। देख सकते हैं प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है, कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहा जाता है। देख सकते हैं प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी CPT 2 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था। दोस्तों प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था। तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाए थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल किस में शून्य होती है। दोस्तों प्रश्न, ध्वनि की चाल किस में शून्य होती है। दोस्तों ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। दोस्तों प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैनीमीड जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन से विटामिन नहीं पाया जाता है। दोस्तों दूध में कौन से विटामिन नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। दोस्तों प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण होता है। दोस्तों पीतल किसका मिश्रण होता है। दोस्तों पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार का नारा किसने दिया था। दोस्तों प्रश्न है,
स्वराज मेरा जन्म अधिकार का नारा बाल गंगाधर ने तिलक ने दिए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाए, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म अधिकार है का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? दोस्तों प्रश्न है, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? दोस्तों विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु मौजूद होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? दोस्तों अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? दोस्तों अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों का संगठन से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? दोस्तों प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न है, किसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका अहिल्याबाई होलकर थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहिल्याबाई होलकर जो भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? दोस्तों प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? दोस्तों लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र जो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महानदी पर हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक भारत का जनक स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों प्रश्न है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो पेंसिलिन का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? दोस्तों अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? दोस्तों अनुच्छेद 52 का संबंध भारत का राष्ट्रपति से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र D2 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, D2 जो भारी जल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आयोडीन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मधुमेह जो है आयोडीन की कमी से रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? दोस्तों अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? दोस्तों अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने
आर्य समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है और इसका रासायनिक सूत्र N2 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों मछली अपनी गलफड़ों से सांस लेती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों प्रश्न है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपालनी जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों प्रश्न है, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बरगद जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को झोप मंडल कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत को झोप मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किससे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? दोस्तों प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? दोस्तों प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? दोस्तों गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किए थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। नेक्स्ट है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? दोस्तों गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किए थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव ने गीत गोविंद की रचना किए थे। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? दोस्तों प्रश्न है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? दोस्तों अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों अगर इसका भी आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। दोस्तों ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।